डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं रीना मिश्रा। आज मैं आपको कक्षा 10 की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ बेटा। ये देखिए आपका दूसरा लेसन है, धनुष पंख तुलसीदास की रचना है। अब चलिए जो है मैं इसके कुछ पैराग्राफ आपको पढ़ाकर उसके अर्थ को बताऊंगी। मैंने कुछ पैराग्राफ जो है पढ़ा दिए हैं। देखिए यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है आपको। जो है निमेष जुग सम सय सम जाही, यहाँ तक आपका हो गया। आज ये अगला दोहा पढ़ करके हमें बताना है। प्रभु ही चितई पुण्य चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सी जमीन जुग, जन विधु मंडल ढोल। अब देखिए इस दोहे में बताया गया है कि सीता जी जो है निरंतर जो है श्री राम को देख रही हैं और उनके जो है नेत्र जो है ऐसा लगता है कि कामदेव रूपी जो दो मछली हैं वो जो है विधुमंडल चंद्रमा रूपी मंडल में डोल रहे हैं। तो चलिए आगे हम आपको पढ़कर बताते हैं। प्रभु चितई, प्रभु सीता जी जो तुलसीदास जी व्यक्त कर रहे हैं अपनी पंक्तियों के माध्यम से कि सीता जी क्या है, प्रभु श्री राम को चितई मीन्स होता देख रही हैं, पुनि एक टक एक मतलब निहार रही हैं, निरंतर जो है देख चिताओं में देख रही, मई मीन्स होता है पृथ्वी। और जो है उसी समय तभी क्या है सभी सभा में बैठे हुए कोई जो है व्यक्ति उनको या कोई पुरुष किसी ने जो है उनको देख लिया। जब उनको देख लिया तो जिससे वो लज्जक में राजत लोचन लोल, मतलब जब किसी राजा ने उनको देख लिया तो वो क्या करती हैं, लज्जावश चितवमयी, तो क्या करती हैं वो पृथ्वी को देखने लगती हैं। इस प्रकार जो है उनका वो राम को देखती रहती हैं। फिर क्या है जो है उसके बाद पृथ्वी को कोई देखता है तो पृथ्वी को देखने लगती हैं। इस प्रकार ये जो है क्रम जो है अंदर चलता रहता है। जब कोई देख लेता है तो वो क्या है लज्जावश अब पृथ्वी की ओर देखने लगती हैं। तो क्या है कभी वो राजत लोचन लोल, लोचन मीन्स होता है नेत्र, मतलब राजत कब तो क्या है कभी वो राम को देखती हैं और कभी पृथ्वी को देखती हैं। तो जिसके कारण उनके जो चंचल नेत्र हैं वो कैसे लग रहे हैं, खेलत मन से जमीन जुग जन विधु मंडल डोल। उनके नेत्र उसी प्रकार चंचल दिख रहे हैं जैसे क्या है चंचल लग रहे हैं, जैसे मानो विधुमंडल में होता है चंद्रमा रूपी मंडल जो है, मानो चंद्रमा रूपी मंडल में मन से होता है कामदेव, मीन्स होता है मछली, जिसे कामदेव की दो मछलियाँ जल में क्रीड़ा कर रही हैं। जल में जानो जो है मानो जो है जल में क्रीड़ा कर रही, खेल रही हैं, उसी प्रकार उनके जो है नेत्र दिखाई पड़ रहे हैं। और जो है इस प्रकार जो है श्री राम के प्रति प्रेम का जो है सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है। अब चलिए आगे देखते हैं। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी। जो है यहाँ पर कभी जो सीता जी की वाणी की असमर्थता को प्रकट करते हैं। कहते हैं कि सीता जी की प्रेम भाव की जो वाणी है वो भ्रमरी के समान क्या है, जो प्रेम की जो वाणी है। गिरा अलिन मीन्स होता है भ्रमरी क्या है मुख, मतलब जो है जो उनके भाव हैं जो है वाणी क्या है, इसमें भंवरी को बताया गया है और मुख इनका कहता है कि कमल को बताया गया है। तो जो इनके भंवरी रूपी जो वाणी है वो क्या है, मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। कहने का तात्पर्य है कि जब सूर्योदय होता है तो कमल क्या है खिल जाता है, तो उस पर जो है भंवरा गुनगुन करता रहता है, प्रत्येक दिन का उसका कार्य है। लेकिन जैसे ही शाम होती है सांझ होती है वैसे ही कमल क्या होता है, बंद होने लगता है। और उसके बाद क्या है, जब बंद होने लगता है तो वो क्या उसी पे बैठा रहता है और उसी कमल में वो जो है बंद हो जाता है और उसी में जो है बिल्कुल जो है व्याकुल रहता है। और जैसे ही सुबह होती है कमल खिलता है, उसके बाद फिर से वो अपना गुनगुनाने लगता है। तो वही बता रहे हैं कि प्रेम भाव में इतना जो है विलिप्त है जो है सीता मैया कि वो जो है इतने प्रेम भाव की जो वाणी है उनकी, वो भ्रमर रूपी जो उनकी वाणी है वो मुख रूपी कमल क्या है उनको रोक रखा है। मतलब जो है वो कुछ अपने भाव को व्यक्त नहीं कर पा रही, कुछ बोल नहीं पा रही हैं।
तो कभी क्या है वो भ्रमरी लज्जा रूपी रात देखती है। मतलब जब भ्रमरी अंदर बंद रहती है कमल के फूल के अंदर, तो क्या करती है, वो बेचारी रात को निहारती रहती है कितनी जल्दी रात आए। उसी प्रकार सीता मैया भी जो है यही सोचती हैं कि वो घड़ी कब आए कि जब श्री राम धनुष को तोड़ दें। तो प्रकट न लाज निशा अवलोकी, और क्या है प्रकट न लाज, मतलब वो जो है लज्जापूर्वक क्या है जो है लज्जा रूपी रात को, निशा में होता रात, वो देखती रहती हैं। अर्थात जो है बिल्कुल जो है अत्यंत मौन होकर जो है कमल में बैठी रहती हैं। वो जो भंवरी है क्या है, जब कमल में बंद हो जाती है तो क्या है मौन होकर के बैठी रहती है। उसी प्रकार जो है सीता मैया भी निहार रहे हैं कब धनुष, ये राम कब इस धनुष को तोड़ेंगे। मतलब वो जो है वो जो है इसमें जो है कमल को फूल को जो आरोपित करके बताया गया है, सीता जी की मनोभाव को व्यक्त किया गया। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। अब उनके आँखों में जो जल है, लोचन में होता है आँख, आँख में उनका जो जल है वो इस प्रकार डोल रहा है उनके आँखों में, उनके आँखों के कोने में, जैसे परम कृपन, कृपन में होता है कंजूस, जैसे कंजूस के कर में जो है जैसे कंजूस के घर में, जैसे कंजूस के घर में जो है किसी कोने में जो है सोना गड़ा रखा हो, ऐसे जो है उनकी आंखों के कोनों में जो है वो आंसू प्रकट हो रहे हैं। उसी प्रकार जो है सीता अपने मनोभाव को व्यक्त नहीं कर पा रही हैं, ना तो वो रो पा रही हैं, और कि जो क्योंकि जब रोएंगी उनकी आंखों से आंसू निकले तो लोग पूछेंगे और लोग जान जाएंगे। तो इसलिए क्या है उनकी जो व्यथा है वो किसी से ना तो बता पाती हैं और ना कुछ ही कह पाती हैं। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धैर्य धीरज प्रतीत और आनी। उनकी जो है वो संकोच, बस उनका मन अत्यंत भावुक है, और जो है उनके आंसू जो है ना तो निकल पा रहे हैं और उसी कोरे में जो है समाये हुए हैं। सीता जी अत्यंत जो है विचलित हैं। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, मतलब बहुत ही व्याकुल हैं और सकुचा गई हैं, और अपने हृदय को अपने मन में जो है धैर्य रखकर अपने मन में यह विश्वास लाई। मतलब जो है धैर्य धीरज प्रतीत और आनी, मतलब अपने मन को धैर्य धारण कराती हैं, और जो है धैर्य रख करके जो है मन पर उनको यह विश्वास लाई कि यदि जो है तन मन वचन मोर पनु साचा, यदि मैंने तन मन धन से जो है तन मन वचन से श्री राम का पनु साचा, मतलब प्रण, जो मैंने प्रण किया है ये मेरा प्रण पूरा हो जाए। यदि मैंने सच्चे मन से जो है श्री राम का मैंने वर्ण किया है, यदि मैं सच्चे मन से मेरा श्री राम के प्रति अनुरक्त है, तो मुझे श्री राम ही मिले, या जो है मैंने वचन से श्री राम का वर्ण, मेरा क्या है मेरे तन मन और वचन से श्री राम का वर्ण सच्चा है। रघुपति पद सरोज चित राचा, मेरे जो रघुपति हैं जो श्री नाथ जी हैं उनके पद में होता है चरण कमल, सरोज में होता है कमल, चित्त मेरा जो चित्त है वास्तव में अनुरक्त है रघुनाथ जी के चरणों में, मेरा जो है चित्त उन्हीं के वास्तव चरण में अनुरक्त है। तो भगवान सकल उर्वासी करहि मोहि रघुवर कै दासी। तो क्या है भगवान तो सकल संपूर्ण उर में वासी, मतलब भगवान तो सबके हृदय में बसे हुए हैं। तो करहि मोहि रघुवर कै दासी, तो क्या है भगवान भी मेरी बातों को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको भी पता है। तो क्या है मुझे क्या है करहि मोहि, तो मुझे क्या है मुझे ईश्वर मुझे क्या है उनकी रघुवर की दासी बना दे, मैं उन्हीं की दासी बनना चाहती हूँ, अवश्य मुझे बनाएं। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिलय न कछु संदेह। कहा जाता है कि जो व्यक्ति जेहि के जेहि, मतलब जो व्यक्ति जिसको सत्य से स्नेह करता है, स्नेह मीन्स होता है प्रेम, यदि सत्यता से किसी को प्रेम करता है, सो तेहि मिलय न कछु संदेह, निश्चय ही वो मिलता जरूर है, इसलिए इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। प्रभु तन चितई, इस प्रकार जो है श्री राम को देखती रहती हैं और उनके प्रेम में यह उन्होंने प्रण कर रखा है। अर्थात उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मेरे हृदय में सिर्फ केवल राम जो है बसे हुए हैं, और जो है वो जो है
उन्हीं का हम वर्ण करेंगे। कृपा निधान राम सब जाना, और जो कृपा निधान राम है वो तो सब जानते हैं। सिय ही बिलोक तके धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्याला ही जैसे। सी की बात को जान करके, समझ करके जो श्री राम जी ने धनुष को बिल्कुल जो तक में जो देखना, धनु को ऐसे देखते हैं जैसे कोई चितव गरुड़, जैसे कोई गरुड़ लघु छोटे सांप को देखता है। जो है इस प्रकार ये बेटा आपका लेसन जो है, इस लेसन का जो है एक पैराग्राफ और समाप्त हो गया है। अब अगला पैराग्राफ में अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।